नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर छतरपाल सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि आज बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। बीजेपी अकेले खुद लड़ने में सक्षम है। तो वहीं दुष्यंत चौटाला की 19 सीटों पर खाता भी नहीं खुला। इस पर पूर्व मंत्री प्रोफेसर छतरपाल ने कहा कि जेजेपी पार्टी ने राजस्थान में अकेले चुनाव लड़कर काफी जल्दबाजी कर दी। दुष्यंत चौटाला को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उनका खाता नहीं खुला। मुझे इस बार का जांच बहुत कम लगता है, जहां बीजेपी जेजेपी इकट्ठा चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में बीजेपी पार्टी को किसी बैसाखी की यानी सहारे की जरूरत नहीं है। बीजेपी हरियाणा में मजबूत है और बीजेपी पार्टी बहुत दमदार पार्टी है। जेजेपी ने राजस्थान में 19 प्रत्याशियों को खड़ा किया, जिसमें से उनकी पोजीशन 0 रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनावी परिणाम से पता चलता है कि हरियाणा में जेजेपी को बीजेपी से गठबंधन करके काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। राजस्थान में जेजेपी ने चुनाव लड़कर हरियाणा के बीजेपी के प्रभाव को खराब करने का काम किया है। ऐसे में हरियाणा में आने वाले समय में इसका साइड इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, मतदाता जब अपना फैसला वोट में बदल देता है तो ये तो निष्कर्ष आ ही जाता है कि मतदाता का रुझान किस तरफ जा रहा है। ये बात ठीक है कि हर प्रांत के अंदर सभी नहीं जीतते, सभी नहीं हारते, लेकिन मेजॉरिटी परिणाम से ही पता लगता है कि लोग किस किस्म की गवर्नेंस को तरजीह देने लग रहे हैं। तो इसमें निश्चित तौर से इतने स्टेट्स के जो चुनाव हुए 5 के, उनमें से 3 में विशेष तौर से जहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहां पे, और जहां पे थी वहां पे रिपीट किया, और नहीं थी वहां पे अपनी सरकार बनाई। 3 राज्यों के अंदर बहुत अच्छी क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, वहाँ के मुख्यमंत्रियों के, वहाँ के अपोजिशन के लीडरों के, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, उनके अंदर विश्वास व्यक्त किया गया है। और इसका विशेष श्रेय निश्चित तौर से हम पार्टी के काडर को, जो पन्ना प्रमुख तक बूथों की संभाल कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ली है, अपनी नीतियों को प्रचारित और प्रसारित किया है, उसको लोगों ने एंडोर्स करते हुए कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाई, बटन को दबा करके जिताया है। मुझे लगता है कि जेजेपी को ऐसी कहीं गलतफहमी थी कि हरियाणा जैसा कोई मौका उनको मिल सकता है वहां पे। ये गलत आंकलन था और अपनी क्षमता से बाहर जाकर के उनको इस बात का जो हौसला उन्होंने किया, उससे इनको नुकसान हुआ है। जो 19 कैंडिडेट्स का टोटल वोट स्कोर है, वो किसी भी एक इंडिपेंडेंट आम आदमी एक विधानसभा में लड़े तो इतने वोट तो वो भी ले सकता है। तो ये तो इंडिविजुअल व्यक्तियों के वोट भी वहाँ पे माइनस हुए हैं जेजेपी का टिकट लेने के बाद। तो मैं नहीं समझता कि कोई मैच्योर डिसीजन था जननायक जनता पार्टी का। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, बट मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली नुकसान हुआ है उनको इस बात से। तो चुनावी रणनीति का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का कभी नहीं रहा। एक गठबंधन सरकार चलाने का हुआ था, वो सक्सेसफुली भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने चलाया। वो ऑलमोस्ट उसका टेन्योर अभी अंतिम चरण में है, तो उसका और चुनावी रणनीति का कोई सरोकार नहीं है। वो दोनों एक अलग अलग विषय हैं, मैं समझता हूं। नहीं, कई बार ये रहता है कि बार बार लोगों को चुनाव में ना जाना पड़े, तो इसलिए यदि आंकड़े इकट्ठे होकर के सरकार चलाई जा सकती है, तो मैं समझता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सोच को और हरियाणा के लोगों की सोच को पूरा करने के लिए, क्योंकि विशेष तौर से तो चीफ मिनिस्टर उसमें निर्णायक भूमिका में रहते हैं, और वो हमने किया सरकार चलाने के लिए। सरकार 5 साल लोगों की सेवा कर पाए भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनके नंबर से सरकार बनाई जा सकती थी। तो मजबूरी तो नहीं, बल्कि आप ये कहें कि लोगों की सहूलियत के लिए भी ऐसा फैसला लिया जाता है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का रुझान है और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सोच है और जो संगठन की तैयारी जिस प्रकार से रहती है, उस पे चुनाव की रणनीति में
भारतीय जनता पार्टी को किसी के समर्थन सहयोग की पॉलिटिकल पार्टी के विशेष तौर से नहीं रहेगी। इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो बाकी तो पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है इन द ड्यू टाइम टू कम। और क्या हालात रहते हैं उसके मुताबिक फैसला कई बार कर लिया जाता है। वैसे तो जातीय समीकरण को कोई विशेष तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। व्यक्ति की जो सक्षम भूमिका है, किस प्रकार से वो काम करता है संगठन के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने टेन्योर के अंदर संगठन को खड़ा करने में अच्छा काम किया और पन्ना प्रमुख तक के फैलाव को बहुत अच्छे से हरियाणा में किया और इस बात को बार बार कहा कि विपक्षी पार्टियां तो हमारे नज़दीक भी नहीं है संगठन को बढ़ाने के मामले में। और उनके टेन्योर के बाद उनको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक जिम्मेवारी मिली है तो उनकी रिप्लेसमेंट एक आवश्यक थी। नायब सिंह सैनी निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के काडर के आदमी हैं और उनका एक लंबा तजर्बा अनेक पदों के ऊपर रहा है। हरियाणा में मिनिस्टर का काम भी उन्होंने देखा, अब संसद का काम वो देखने लग रहे हैं और उनका काम निश्चित तौर से अच्छा रहेगा। उनके बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिली है, कोई कमजोरी किसी किस्म की नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक आपने ओबीसी का किया है, बैकवर्ड समाज का किया है, तो उसमें निश्चित तौर से और ज़्यादा मजबूती आती है। सामाजिक अपनपन की बात जब व्यक्ति देखता है तो उसका और ज़्यादा जिम्मेवारी और ज़्यादा बोध उसको हो जाता है कि मुझे किस तरफ अब ज़्यादा मदद करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि बदलाव तो चुनाव का जो टेन्योर है उसके बाद होना होता है और किसी न किसी को बनाया जाना होता है। तो ओम प्रकाश धनखड़ की जिम्मेवारी को भी मैं पूरी उन्होंने ठीक से की और नायब सिंह सैनी पूरे स्टेट में अब से पहले दौरा कर चुके हैं और संगठन को उसी मजबूती के साथ और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखना उनके नेताओं की जिम्मेवारी है, लेकिन मेरा एक लंबा समय कांग्रेस के साथ रहा है। मैं निश्चित तौर से बात कह सकता हूँ और मैं इस बात का हमेशा पक्षधर रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पोजीशन और अपोजिशन दोनों बराबर के मुकाबले में मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर के लोगों को सत्ता का और विपक्ष का जो निचोड़ है वो उनको अच्छे सुशासन के रूप में मिलता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के बहुत ज़्यादा मसलों को लोगों में प्रदर्शित कर पाएँ तो हम निश्चित तौर से और ज़्यादा सतर्क और मजबूत रहेंगे। और वैसे तो हमारी ये खसलत में है कि हम मजबूती से ध्यान दे करके चलें, अपने जिम्मेवारियों को पूरा करें, लेकिन अपोजिशन और ज़्यादा सतर्क और मजबूत होगा तो हम और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे चलेंगे। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि इनका जो मूवमेंट्स हैं और लोगों में जाना है वो सरकार के खिलाफ कम दिखता है, आपस के अंदर धड़ों में ज़्यादा प्रदर्शित कर जाते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो मेरी तो ये सलाह है कि वो अच्छे विपक्ष के रूप में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा करके दे, जिससे हरियाणा की जनता लाभान्वित हो। ये मेरी उम्मीद है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी सर। देखो, पहले तो कार्यकर्ता को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति के साथ या किसी पार्टी के साथ क्यों लगा हुआ है। तो यदि व्यक्ति और पार्टी में उनको फर्क नहीं लगता और व्यक्ति की बात वो करते हैं तो फिर पार्टी गौण हो जाती है। और व्यक्ति यदि पार्टी की विचारधारा में ओतप्रोत होकर के काम करता है तो फिर व्यक्ति का विषय सामने नहीं रहता है। ये जो द्वंद्व है, जो इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर बनने की लालसा जिन नेताओं की और जिनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की रहती है, वो ही ज़्यादा प्रबलता के साथ गुटबाजी से पार्टियों का नुकसान करती हैं। तो इस प्रबलता को तब तक उन्हें शांत कम से कम करना चाहिए जब तक उनका आंकड़ा 45 को क्रॉस करने की क्षमता में ना आ जाए। उसके बाद की बात है, जब 45 से ज़्यादा का आंकड़ा उनका हो, उसके बाद वो उस प्रतिस्पर्धा में लगें, और वो प्रतिस्पर्धा भी सिर्फ
हफ्ते 10 दिन की 2-4 दिन की रहती है, जब तक उसमें से निर्णय ना हो जाए। उसके बाद में फिर एक सोच के साथ इकट्ठे रूप में काम करने की जरूरत रहती है। वो प्रदेश के और आम जनमानस के इंटरेस्ट की बात है जो मैं आपसे चर्चा करने लग रहा हूँ। लेकिन इस बात को प्रभावित यदि कोई महत्वाकांक्षी नेता या कार्यकर्ता करता है खराब, तो उससे निश्चित तौर से पार्टियों का, इंडिविजुअल पार्टी का जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो, और जनता का हित नहीं होता है, उसमें उसका अहित होता है। तो हम तो एक अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। जब आपने ऐसा सवाल किया है विपक्ष के बारे में, तो मेरी तो हमेशा अपेक्षा ये रहती है कि विपक्ष और पक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएं, ताकि देश का और प्रदेश का भला हो। और जिन लोगों ने आज़ादी, वोट का अधिकार और नेतृत्व देने का अधिकार यहाँ के नागरिकों को दिया है,